गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ मैनेजमेंट। आज हम लोग का ये 6 सेमेस्टर का एक पेपर है मैनेजमेंट जो हम लोग पढ़ेंगे। ये मैनेजमेंट आपके सारे सेमेस्टर वाले सारे ब्रांच वालों को पढ़ना है। 6 सेमेस्टर में जो भी ब्रांच वाले हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, सारे ब्रांच वाले को ये मैनेजमेंट पढ़ना है सर। ठीक है, अब बात आती है सर मैनेजमेंट क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए सर। चलिए शुरू करते हैं मैनेजमेंट। देखिए, ये आपका जो सब्जेक्ट है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट दो वर्ड से मिलकर बना है। आप इसको तोड़ेंगे तो मैनेज, आप इसको तोड़ेंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा ये मैनेज प्लस मैन। क्या बोला मैंने? मैनेज, मैनेज प्लस मैन। मैन को आप थिंग्स भी कह सकते हैं। मैनेज प्लस मैन यानी कोई भी थिंग्स हो, मैन हो, उसको मैनेज करना क्या कहलाता है सर? मैनेजमेंट कहलाता है। यानी अगर इसको आप डिफाइन करेंगे तो डिफाइन कुछ इस तरीके से होगा कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। मैनेजमेंट क्या है सर? एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के तहत आप किसी भी काम को स्टार्ट करके, किसी भी काम को स्टार्ट करके उसके फाइनल एंड तक पहुंचा दे, उसको क्या कह देते हैं सर? मैनेजमेंट। उसके लिए आपको सबसे पहले प्लान करना पड़ेगा, फिर उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, डायरेक्टिंग करेंगे, तब जाके वो कंप्लीट होगा। ठीक है, यानी सिंपल वर्ड में कहा कि क्या कह सकते हैं आप कि मैन या थिंग्स को मैनेज करना मैनेजमेंट कहलाता है। क्लियर? अभी आप लोग 6 सेमेस्टर में हैं, आप लोग के दिमाग में ये सवाल आएगा सर कि लास्ट सेमेस्टर में मैनेजमेंट क्यों पढ़ाया जाता है? तो लास्ट सेमेस्टर में मैनेजमेंट पढ़ने का रीजन है कि अभी आप लोग 6 सेमेस्टर में हैं, अभी 6 महीने के बाद आप लोग पास आउट कर जाएंगे। आप डिफरेंट कंपनीज में जॉब करेंगे, गवर्नमेंट सेक्टर में जाएंगे, प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे, तो वहां पे आपको बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करके काम करना पड़ेगा। तो ये जो सब्जेक्ट है आपका मैनेजमेंट, इस मैनेजमेंट सब्जेक्ट में आप जानेंगे कि किस किस तरीके से किस किस डिपार्टमेंट में मैनेज करने के लिए क्या क्या किया जाता है। इस नॉलेज को आप जब अपने प्रोफेशनल लाइफ में आएंगे तो उस प्रोफेशनल लाइफ में आप यूज कर पाएंगे। क्लियर सर? ठीक है, तो मैनेजमेंट आप समझ गए कि थिंग्स या मैन को मैनेज करना मैनेजमेंट कहलाता है। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के तहत किसी भी काम को स्टार्ट करके उसके एंड पोजीशन तक पहुंचा देते हैं। क्लियर? अब बात आती है सर इसमें पढ़ना क्या क्या है, इसके सिलेबस में क्या क्या है। तो हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। इसके सिलेबस में आप देखेंगे, तो आइए सिलेबस में चलते हैं थोड़ा। देखिए, ये आपका सिलेबस है। सिलेबस में टोटल 5 यूनिट है सर। सिलेबस में टोटल कितना यूनिट है? 5 यूनिट। एक एक करके हम लोग सारे यूनिट को देखेंगे। फर्स्ट यूनिट है आपका सर ओवरव्यू ऑफ बिजनेस। क्या है सर? ओवरव्यू ऑफ बिजनेस। ठीक है, चलिए फर्स्ट यूनिट इज ओवरव्यू ऑफ बिजनेस। पहले समझते हैं बिजनेस। बिजनेस क्या होता है सर? बिजनेस एक एक्टिविटी है। बिजनेस क्या है सर? एक एक्टिविटी है। बिजनेस एक प्रक्रिया है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपना स्किल या फिर कोई भी प्रोडक्ट किसी दूसरे तक पहुंचाता है, किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। क्या बोला मैंने? कि बिजनेस एक एक्टिविटी है। बिजनेस इज एन एक्टिविटी जिसमें प्रोडक्ट या फिर सर्विस का एक्सचेंज किया जाता है। प्रोडक्ट और सर्विस का क्या कहता है सर? एक्सचेंज किया जाता है टू अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट अर्न करने के लिए, पैसा कमाने के लिए प्रोडक्ट या सर्विस का एक्सचेंज आपका क्या कहलाता है सर? बिजनेस कहलाता है। क्लियर? अब इस ओवरव्यू ऑफ बिजनेस में क्या पढ़ना है? तो इस ओवरव्यू ऑफ बिजनेस में सबसे पहले हम लोग जानेंगे सर कि टाइप ऑफ बिजनेस। बिजनेस कितने टाइप का होता है? इसमें आप देखेंगे कि बिजनेस 3 टाइप का होता है: सर्विस बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, ट्रेड बिजनेस। अब तीनों को थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। सर्विस क्या होता है सर? जैसे देखिए, अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, टीच कर रहे हैं, तो हम भी एक बिजनेस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं सर? बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन इस बिजनेस में क्या है कि हम आपको पढ़ा रहे हैं तो कोई भी फिजिकल चीज आपको नहीं दे रहे हैं। कोई फिजिकल चीज क्या कर रहे हैं? आपको नहीं दे रहे हैं, एक अपना नॉलेज आपको दे रहे हैं, एक नॉलेज आपको प्रदान कर रहे हैं और उसके बदले आप हमको क्या देते हैं? फी देते हैं। तो ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस को सर्विस बिजनेस कहते हैं। इस बिजनेस को क्या कहते हैं सर? सर्विस बिजनेस। यानी अगर सर्विस बिजनेस के डेफिनेशन में कहा जाए तो यह कहा जा सकता है कि सर्विस बिजनेस ऐसा बिजनेस है जिसमें
कोई भी फिजिकल फॉर्म नहीं होता है, बस एक नॉलेज का आदान प्रदान होता है टू अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट अर्न करने के लिए, पैसा कमाने के लिए एक नॉलेज का जो आदान प्रदान है विदाउट एनी फिजिकल कनेक्शन, उसको क्या कह देते हैं सर? सर्विस बिजनेस। दूसरा है आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में आप देखेंगे, जब सिलेबस में आएंगे तो वहां पे आपको बताएंगे। यहाँ थोड़ा सा जान लीजिए कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी कंपनी कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है। कोई प्रोडक्ट क्या करता है सर? मैन्युफैक्चर करके किसी को बेचता है, तो उसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कहते हैं। तीसरा आपका ट्रेड बिजनेस होता है। ट्रेड बिजनेस एक छोटे टाइप का बिजनेस। कहने का सेंस ये है कि जैसे आप देखते होंगे कि आप कहीं मार्केट गए, किसी दुकान में गए और बहुत सारा आप सामान खरीदे, बहुत सारा आप क्या किए? सामान खरीदे। तो उस टाइप का जो आदमी बिजनेस करता है उसको क्या कह देते हैं सर? ट्रेड बिजनेस। सिंपल। सर्विस बिजनेस में किसी भी फिजिकल चीज का आदान प्रदान नहीं होता है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में कोई भी इंडस्ट्री एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करके बेचता है तो उसको मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कहते हैं। और ट्रेड बिजनेस में जब छोटा व्यापारी बिजनेस करता है तो उसको ट्रेड बिजनेस कहते हैं। इसी चैप्टर में आप देखेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या होता है, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री क्या होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या होता है, एग्रो इंडस्ट्री क्या होता है, ये सारा आप इस यूनिट में देखने वाले हैं। इसके साथ साथ इस चैप्टर में आप देखेंगे ग्लोबलाइजेशन क्या होता है सर। अब कहेंगे ग्लोबलाइजेशन, आप सुने भी होंगे वर्ड। ग्लोबलाइजेशन ऐसा चीज है जिसकी मदद से एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार करता है। तो आएंगे टॉपिक में तो आपको बताएंगे ग्लोबलाइजेशन और इसके डिटेल में पढ़ेंगे, उसका क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, ग्लोबलाइजेशन कब लाया गया, ये सारा चीज हम लोग ग्लोबलाइजेशन में देखेंगे। इसमें फिर एक और टर्म है आईपीआर। क्या टर्म है सर? आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में हम लोग जानेंगे कि कोई भी चीज, जैसे मान लीजिए कि आप लोगों ने कोई प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, और उस प्रोडक्ट को आप मार्केट में बेचने गए, तो वो जो प्रोडक्ट है उसका आपके पास कॉपीराइट है। क्या है सर? कॉपीराइट है। यानी कहने का सेंस ये है कि आपके इजाजत के बिना, आपके परमिशन के बिना कोई दूसरा व्यक्ति उस प्रोडक्ट को नहीं बना सकता, उस सेम प्रोडक्ट को नहीं बना सकता है। आप देखते भी होंगे जैसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल सब पे कॉपीराइट आ जाता है, बहुत सारे वीडियोस पे कॉपीराइट आता है। मतलब क्या है? अगर कोई कंटेंट किसी ने पहले बना चुका है और कोई दूसरा व्यक्ति उसी कंटेंट को यूज कर रहा है विदाउट एनी परमिशन, उस व्यक्ति के बिना परमिशन लिए, तो उस कंटेंट पे क्या आ जाता है सर? कॉपीराइट। तो कॉपीराइट किसकी वजह से आता है? तो उसके लिए एक हमारे पास राइट है, इसको क्या कहते हैं? आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो हम लोग आएंगे टॉपिक में तो देखेंगे सर कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है, इसका क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, सारा चीज हम लोग आईपीआर में देखेंगे। इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि कॉपीराइट किस तरीके से किया जाता है, कॉपीराइट क्लेम का क्या सजा होता है, वो सारा चीज आपको आईपीआर में बताया जाएगा। ठीक है, चलिए, ये हमारा फर्स्ट यूनिट हो गया। सेकेंड यूनिट है आपका सर मैनेजमेंट प्रोसेस। सेकेंड यूनिट क्या है सर? मैनेजमेंट प्रोसेस। तो मैनेजमेंट प्रोसेस में क्या है सर? तो बेसिकली इस मैनेजमेंट प्रोसेस में आप जानेंगे, मैनेजमेंट प्रोसेस में आप जानेंगे कि मैनेजमेंट जो है होता क्या है। फर्स्ट यूनिट में आप बिजनेस देख लिए, बिजनेस क्या है, बिजनेस टाइप क्या है बिजनेस का। सेकेंड यूनिट में आप जानेंगे मैनेजमेंट प्रोसेस के बारे में। इस चैप्टर में आप जानेंगे मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट का क्या फंक्शन है, क्या ऑब्जेक्टिव है। इसके साथ साथ मैनेजमेंट को किसने दिया, मैनेजमेंट को किसने डिफाइन किया, साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट का 14 प्रिंसिपल है वो हेनरी फेयल के द्वारा दिया गया था, वो हम लोग देखेंगे कि मैनेजमेंट का एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा दिया गया था। तो देखेंगे हम लोग कि मैनेजमेंट का 14 प्रिंसिपल क्या है, सारा चीज हम लोग देखेंगे। साइंटिफिक मैनेजमेंट देखेंगे, इसके साथ साथ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपको भी पता है जो 14 प्रिंसिपल है। इसी चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि अगर कोई काम स्टार्ट करना है तो उसके लिए जो प्लानिंग, उसके प्लानिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, एग्जीक्यूटिंग, जो सारा पार्ट्स है वो सारा चीज हम लोग देखेंगे। देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ भी है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब किस में आ जाएगा सर? मैनेजमेंट प्रोसेस में। तो बेसिकली आपका जो यूनिट सेकंड है, इस यूनिट सेकंड में जो आपका सब्जेक्ट है मैनेजमेंट, उस मैनेजमेंट के बारे में जानना है। क्लियर? चलिए, आपका जो सेकंड यूनिट है सर, सेकेंड यूनिट में आपका जो थर्ड यूनिट है वो थर्ड यूनिट है ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट। क्या है सर? ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट। चलिए देखिए, समझते हैं ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट क्या होता है। तो ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट में आप आएंगे तो इसमें देखिए वर्ड लगा हुआ है ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट। तो समझ रहे हैं कि किसी भी
थिंग्स को मैनेज करना, टू मैनेज द थिंग्स इज कॉल्ड मैनेजमेंट। थिंग्स को मैनेज करना मैनेजमेंट कहलाता है। अब उस थिंग्स में क्या आ जाएगा सर? ऑर्गेनाइजेशन। क्या आ जाएगा? ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी इंडस्ट्री है, कोई भी फैक्ट्री है, वहां पे उसको किस तरीके से मैनेज किया जाएगा। तो जब हम लोग इस यूनिट में आएंगे तो हम लोग देखेंगे कि इसका क्या डेफिनेशन है, ऑर्गेनाइजेशन का क्या आपका स्टेप होता है, कितना टाइप होता है ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट का, लाइन मैनेजमेंट क्या होता है, लाइन एंड स्टाफ मैनेजमेंट क्या होता है, इसके साथ साथ उसका क्या फंक्शन है, प्रोजेक्ट क्या होता है, डिपार्टमेंटेशन क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। इसी चैप्टर में हम लोग देखेंगे ज्वाइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है, पार्टनरशिप क्या होता है, प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, गवर्नमेंट सेक्टर क्या होता है। ये सारा चीज हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट में देखेंगे। क्लियर? चलिए, फोर्थ यूनिट में आप आएंगे तो फोर्थ यूनिट आपका है सर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। फोर्थ यूनिट क्या है सर आपका? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। चलिए, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में बेसिकली हम लोग को सबसे पहले यह जानना पड़ेगा कि सर कि ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है। तो बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स कहने का सेंस है कि हम लोग जो ह्यूमन बीइंग है, हम लोग क्या है सर? ह्यूमन बीइंग है। तो हम लोग भी एक तरीके का रिसोर्स है। क्या है? रिसोर्स है। मान लीजिए कोई फैक्ट्री है आपका, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहां पे काम करने के लिए, काम उसको प्रॉपर एग्जीक्यूट करने के लिए मटेरियल की भी जरूरत पड़ेगी, मशीन की भी जरूरत पड़ेगी, मनी की भी जरूरत पड़ेगी, और मनी के साथ साथ मैन की भी जरूरत पड़ेगी। तो वो जो मैन है वही आपका क्या है सर? ह्यूमन रिसोर्स है। क्या है सर? वो ह्यूमन रिसोर्स। तो बेसिकली इस यूनिट में हम लोग देखेंगे कि आपका जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, उसका क्या फंक्शन है, क्या डेफिनेशन है। उसके साथ साथ इस यूनिट में हम लोग जानेंगे कि अगर कोई फैक्ट्री है, कोई कंपनी है, वो किसी व्यक्ति को हायर करना चाह रहा है, किसी को रिक्रूट करना चाह रहा है, तो उसके लिए क्या स्टेप होगा, क्या तरीका होगा। ठीक है, इसी चैप्टर में हम लोग देखेंगे लीडरशिप क्या होता है, मोटिवेशन क्या होता है। इसके साथ साथ इसमें हम लोग 4 फैक्ट्री एक्ट के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे सर? 4 फैक्ट्री एक्ट के बारे में। अब कहेंगे सर फैक्ट्री एक्ट क्या है? यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई फैक्ट्री चल रहा है तो विदाउट एनी लॉज नहीं चलता है। उसको चलाने के लिए बहुत सारे नियम कानून होते हैं। तो आपको इस चैप्टर में बताएंगे कि फैक्ट्री एक्ट क्या होता है, ईएसआई एक्ट क्या होता है, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट क्या होता है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट क्या होता है। ये सारा चीज हम लोग किसमें देखेंगे सर? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। क्लियर? चलिए, यूनिट 5 में आएंगे आप लोग। तो यूनिट 5 में आपका सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यूनिट 5 में क्या है सर? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, तो यूनिट 5 के फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप आएंगे तो यहां पे सबसे पहले हम लोग को यह जानना है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है सर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, चलिए थोड़ा सा समझ लीजिए। फाइनेंशियल यानी जो मैनेजमेंट रुपये पैसे से संबंधित हो, यानी ऐसा मैनेजमेंट जो फाइनेंस का काम करे, उसको क्या कह देते हैं सर? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोग आएंगे तो देखेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, क्या फंक्शन है। फिर आप कोई भी इंडस्ट्री आपको स्टार्ट करना है, उसके लिए आपको कैपिटल जमा करने के लिए कितने तरीके से आप कैपिटल जमा कर सकते हैं, सोर्स ऑफ कैपिटल क्या होता है। उसके साथ साथ इसी चैप्टर में हम लोग देखेंगे बजट क्या होता है, बजट का कितना टाइप होता है। उसके साथ साथ इसी चैप्टर में हम लोग देखेंगे टैक्स क्या होता है, टैक्स का टाइप क्या होता है। इसमें आपको टैक्स के बारे में 4 ही टैक्स दिया गया है: सर्विस टैक्स, एक्साइज टैक्स, इनकम टैक्स, वैट एंड कस्टम ड्यूटी। 5 टैक्स दिया गया है। लेकिन जब मैं आपको टैक्स पढ़ाऊंगा पूरा टैक्स का डिटेल दूंगा कि टैक्स कब आया था, क्या सिस्टम था, फिर अभी के टाइम में जीएसटी लगता है, जीएसटी क्या होता है सर, जीएसटी किस तरीके से लगाया जाता है, कितना % जीएसटी किस चीज पे लगता है, क्यों, किस बेसिस पे लगाया जाता है वो सारा चीज आपको मैं बताऊंगा कि टैक्स में क्या क्या होता है। ठीक है सर, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बाद आपका है सर मटेरियल मैनेजमेंट। क्या है सर? मटेरियल मैनेजमेंट। इस मटेरियल मैनेजमेंट हम लोग जब आएंगे तो पढ़ेंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में। किसके बारे में जानेंगे सर? इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ठीक है, तो इस इन्वेंट्री मैनेजमेंट में सबसे पहले इन्वेंट्री को थोड़ा सा समझ लीजिए। व्हाट इज इन्वेंट्री? देखिए, कोई भी फैक्ट्री है, कोई भी इंडस्ट्री है, तो कोई भी प्रोडक्ट अपना बनाती है तो स्टॉक करती है उसको, मतलब स्टॉक करके रखती है, जमा करके रखती है। तो वो जो जमा किया हुआ प्रोडक्ट है उसी को इन्वेंट्री कहते हैं। क्या कहते हैं सर? इन्वेंट्री कहते हैं। तो हम लोग जब इस यूनिट में आएंगे
मटेरियल मैनेजमेंट में, तो उस मटेरियल मैनेजमेंट में जानेंगे सबसे पहले मटेरियल मैनेजमेंट क्या होता है, फिर इन्वेंट्री क्या होता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होता है, किस किस तरीके से उसको स्टॉक किया जाता है, उसका क्या फंक्शन है, वो सारा चीज हम लोग इसमें एनालिसिस करेंगे। इसके साथ साथ इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे एबीसी एनालिसिस। क्या पढ़ेंगे सर? एबीसी एनालिसिस। बेसिकली एबीसी एनालिसिस कहने का सेंस है कि देखिए आपका जो मटेरियल है, एक मटेरियल ऐसा होता है, एक प्रोडक्ट ऐसा होता है जो बहुत हाई क्वालिटी का है, एक प्रोडक्ट ऐसा है जो मीडियम क्वालिटी का है, एक प्रोडक्ट ऐसा है जो लो क्वालिटी का है। तो ये जो 3 क्वालिटी का प्रोडक्ट है, उस तीनों क्वालिटी के प्रोडक्ट को 3 पार्ट में बांटा गया है, ए, बी एंड सी में। तो उस एबीसी एनालिसिस में देखेंगे कि हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट को किस तरीके से मैनेज किया जाता है, उसका क्या डिमांड एंड सप्लाई है, क्या प्रोडक्शन है। फिर जो आपका मीडियम क्वालिटी का प्रोडक्ट है उसका क्या डिमांड एंड सप्लाई है, उसका क्या प्रोसेस है। फिर जो लो क्वालिटी का प्रोडक्ट है उसका क्या डिमांड एंड सप्लाई है, क्या प्रोसेस है, वो हम लोग किस में देखेंगे सर? एबीसी एनालिसिस में। उस तीनों को एबीसी में बांटा गया है। उसके साथ साथ इसी चैप्टर में हम लोग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी देखेंगे, ईओक्यू क्या होता है। फिर परचेज प्रोसीजर, मतलब कहने का सेंस है कि जो आपका मटेरियल मैनेजमेंट है, अब कोई भी प्रोडक्ट बनाएगी तो उसके लिए रॉ मटेरियल खरीदेगी ना कहीं से, तो परचेज का प्रोसेस क्या होगा, परचेज करने के लिए क्या क्या स्टेप अपनाया जाएगा, वो सारा चीज हम लोग किसमें देखेंगे सर? मटेरियल मैनेजमेंट में देख भी सकते हैं। परचेज प्रोसीजर, ऑब्जेक्ट ऑफ परचेजिंग, फंक्शन ऑफ परचेज डिपार्टमेंट, ये सारा चीज आप लोग इसमें देखेंगे। स्टेप्स इन परचेजिंग, सब चीज हम लोग मटेरियल मैनेजमेंट में जानने वाले हैं। इसके साथ साथ इसमें कुछ टर्म्स आएगा आपका, जैसे जीआईटी क्या होता है, एसएपी क्या होता है, ईआरपी क्या होता है, वो सारा चीज हम लोग किसमें देखेंगे सर? मटेरियल मैनेजमेंट में। ठीक है। एंड द लास्ट यूनिट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। लास्ट यूनिट क्या है सर आपका? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, चलिए जान लेते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है सर? देखिए जैसा कि इसका नाम है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो प्रोजेक्ट के बारे में जानने कहने का सेंस क्या है कि कोई भी काम जो होता है उसका एक प्रोजेक्ट तैयार किया जाता है। कहने का सेंस है कि मान लीजिए कोई फैक्ट्री कोई काम करवाना चाह रही है, ठीक है, तो फैक्ट्री जब कोई काम करना चाहती है तो उसके लिए वो टेंडर निकालती है, तो उसी टेंडर को एक प्रोजेक्ट के सेंस में आप समझ सकते हैं। ठीक है, जब मैं आपको इस यूनिट में आऊंगा तो और डिटेल में बताऊंगा, बस आप अभी इस तरीके से प्रोजेक्ट के बारे में समझ सकते हैं। इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हम लोग जानेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, क्या फंक्शन है, क्या ऑब्जेक्टिव है। इसके साथ साथ इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे सीपीएम एंड पर्ट। क्या पढ़ेंगे सर? सीपीएम एंड पर्ट, क्रिटिकल पाथ मेथड एंड प्रोग्राम इवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक। ये जो आपका सीपीएम एंड पर्ट है, ये सीपीएम और पर्ट सिविल इंजीनियरिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जो एसएससी जेईई में कन्वेंशनल पेपर में इससे 15 से 20 नंबर सिर्फ सीपीएम और पर्ट से आता है। सिर्फ सीपीएम और पर्ट से 15 से 20 नंबर आता है, इसलिए आप लोग इस सीपीएम और पर्ट को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके साथ साथ कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या है सर? बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए हम लोग जानेंगे सीपीएम पार्ट क्या होता है, फिर ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है, हम लोग आएंगे टॉपिक में जानेंगे। फिर क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है सर, डिफिनेशन ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट, कंसेप्ट ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी सर्किल, क्वालिटी एश्योरेंस, सब कुछ हम लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जानेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें आपको कुछ डेफिनेशन है, TQM क्या होता है, काइजन क्या होता है, 5S क्या होता है, एक टर्म है 6S वो क्या होता है, वो सारा चीज हम लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में देखेंगे। तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए आपका ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। क्लियर? चलिए सिलेबस के बारे में समझ गए सर, थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि बुक कौन सा लेना है सर। यहां पे मैं आपको 3 बुक बताऊंगा, 3 बुक में कोई भी बुक आप ले सकते हैं। चलिए आइए बुक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बुक अगर आप लेना चाहें तो 3 बुक आती है। फर्स्ट बुक का नाम है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, जो कि डॉक्टर ओपी खन्ना का है, धनपत राय एंड सन्स पब्लिकेशन का। ये बुक आप चाहें तो ले सकते हैं। दूसरा बुक है आपका सर इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, ये बाग्गा एंड शर्मा का है, खन्ना पब्लिकेशन का, ये आप ले सकते हैं। फिर तीसरा बुक है आपका सर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट, ये M महाजन का है और ये भी धनपत राय पब्लिकेशन का है। तो तीनों में से आप कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, मेरे से आप पूछेंगे, मेरा ओपिनियन पूछेंगे तो
अब तीसरा वाला जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट है, इसमें बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इस बुक को लिखा हुआ है, तो आप ये चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, चलिए ये तो हो गया पूरा सिलेबस। बुक कौन सा लेना है सर, मैनेजमेंट क्या होता है, सब समझ गए। अब एक और बात, इस तीनों बुक में अभी तो आप जोश जोश में बुक ले लेंगे, लेकिन इसके साथ साथ आपको 4 पेपर और होगा। ठीक है, तो अभी जोश में बुक ले लेंगे लेकिन आप उसको पढ़ नहीं पाएंगे। इस मैनेजमेंट का मेरा नोट्स मैं आपको जितना दूंगा, जितना पढ़ाऊंगा, फिर जितना आपको ऑब्जेक्टिव दूंगा, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एनफ है। ठीक है, तो आप बहुत इंटरेस्टेड हैं बुक पढ़ने के लिए तो आप बुक ले लें, लेकिन अगर आप सिर्फ इसको नहीं भी लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है सर, चलिए एक और खास बात, इस मैनेजमेंट को का नोट्स बनाने के लिए आप एक वाइट पेज का कॉपी लेंगे, वाइट पेज का डायरी लेंगे, और बहुत ही कलरफुल पेन से 3-4 पेन कलरफुल पेन लेंगे और बहुत अच्छे से नोट तैयार करेंगे। इसमें बहुत मजा आने वाला पढ़ने में, क्योंकि ये जो आपका सिलेबस है इसमें बहुत कुछ ऐसा आप जानेंगे जो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, जो आप डेली लाइफ में देखते हैं, सुनते हैं कि हाँ सर ये सुने हुए थे, इसका मतलब समझ गए, तो डेली लाइफ में आप सुनते हैं उस चीज़ के बारे में आप इसमें जानेंगे, तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है सब्जेक्ट। इसलिए बहुत मज़े से, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से नोट्स बनाएंगे, पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से फिनिश होगा एंड एग्जाम आपका बहुत अच्छे से जाएगा। ठीक है सर, तो ये आपका सिलेबस हो गया। आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यूनिट फर्स्ट ओवरव्यू ऑफ बिजनेस शुरू करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब आज के नोट्स के लिए आपको करना क्या है सर, मैं आपको नोट करा देता हूं। आज आपको क्या नोट करना है कॉपी में, चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो नोट करना है सिलेबस नोट करना है। सिलेबस नोट करने के लिए आपको मैनेजमेंट लिखना है, फिर यूनिट 1 और यूनिट 1 का आपका ये पूरा सिलेबस नोट करना है उसमें। चलिए आप वीडियो पॉज करके, आपको मैं 3 सेकंड का टाइम देता हूं, वीडियो पॉज करके नोट कीजिए इसको, यूनिट 1 को। देखिए पढ़ने का कुछ तरीका होता है, पढ़ने का कुछ अच्छा तरीका होता है, उस अच्छे तरीकों का फॉलो कीजिए, आपका पढ़ाई बहुत स्मूथली चलेगा। तो फर्स्ट आप यूनिट इसको नोट कर लिए होंगे वीडियो पॉज करके, फिर सेकेंड यूनिट को नोट कीजिए, आप वीडियो पॉज करके सेकेंड यूनिट को नोट कीजिए। चलिए वीडियो पॉज करके आप थर्ड को नोट कीजिए, वीडियो पॉज करके आप फोर्थ को नोट कीजिए, फिफ्थ को नोट कीजिए, सिक्स को नोट कीजिए आप लोग, एंड लास्ट वन इज 7th को नोट कीजिए। और कॉपी में ही बुक के बारे में लिख लीजिए, इसे आप भूले नहीं। ये 3 बुक है आपका, तीनों में से मेरा रिकमेंडेशन एम महाजन के लिए है, जो कि धनपत लैब पब्लिकेशन का है। ठीक है सर, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ओवरव्यू बिजनेस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।